अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ ये लेसिस के मुख्तलिफ़ तरीके इसे लगाने के शेयर करूँगी कि आप लेसिस को कितने तरीक़ों से लगा सकते हैं और ये लगने के बाद इसकी फ़िनिशिंग और इसके साथ मैं कुछ आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इस तरीके को कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाली है, तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अब आ जाता है तरीका नंबर 1। हम इस तरीके से देखें अपनी ब्रांडेड कुर्तीज़ लेते हैं या फिर रेडीमेड शर्ट होती हैं हमारी, उन पर हम देखते हैं कि इस तरीके से लेसिस का यूज़ किया हुआ होता है। उन्होंने लेस ऊपर से रख कर लगाई होती है। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपने भी इस तरीके से लेस ऊपर रख कर लगानी है, कहीं पे कोई जॉइंट आया है ना, तो आप उस जॉइंट को हाइड करने के लिए उसके ऊपर से लेस रख कर इस तरीके से सिंपल स्टिच कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन भी बन जाएगा और फिर लेस भी वो जो जॉइंट है ना, वो जॉइंट भी आपका हाइड हो जाएगा और लेस भी ऊपर से लगकर एक न्यू डिज़ाइन बन जाएगा। अब आ जाता है तरीका नंबर 2। आप लेस को लगाने से पहले इस तरीके से अपना थोड़ा-सा फैब्रिक फ़ोल्ड कर लीजिए, क्रीज़ बना लीजिए प्रेस की मदद से या फिर नेल्स की मदद से, और फिर उसके लिए हम उसमें इस तरीके से एक लेस का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इस तरह मल्की लेस है। हम इसके अंदर लेस को इस तरह हाइड करेंगे। जितनी लेस आप शो करना चाहते हैं उतनी लेस बाहर की तरफ रखिए। बाकी लेस को अंदर की तरफ रखते हुए इसके किनारे-किनारे पर सिलाई लगा लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप इसे प्रेस की मदद से इस तरह डबल फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरह लेस लगाने से आपकी लेस में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। कोई भी एक्स्ट्रा आपको लेस का फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं मिलेगा और ना आपको ज़्यादा इस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसमें अलग से फिनिशिंग पट्टी लगाने की ज़रूरत है। अगर आपने अलग से फिनिशिंग पट्टी नहीं लगानी तो आप इस तरीके से इसी फैब्रिक को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखते हुए 1 इंच से 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह लेस लगा लीजिए और लेस को इस तरह राइट साइड पर टर्न कीजिए। बाहर की तरफ लेस को निकाल लीजिए, अच्छे से इस पे प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद अब आप चाहें तो इसके रॉन्ग साइड पर तुरपाई करना चाहें, तुरपाई कर लीजिए, नहीं तो सिलाई लगा लीजिए एज़ यू विश। ये तो मैं आपको सिंपल वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ कि मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अगर आप काम में फिनिशिंग चाहते हैं तो सिलाई से ज़्यादा अपने काम में तुरपाई कीजिए। तुरपाई से आपकी कोई सिलाई नुमाया नहीं होती और काम में ज़बरदस्त फिनिशिंग भी आती है। तो देखें ये हमारी लेस इस तरीके से लग चुकी है, कितनी ज़बरदस्त है राइट साइड से और रॉन्ग साइड से भी। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है। अब आ जाता है नंबर 3। हम इस तरीके से अपनी ये लेस बहुत चल रही थी पॉम पॉम लेस, हम ये अक्सर लेस देखें कितनी बारीक सी है। इसका एक्स्ट्रा जो हमें हाइड करना होता है, ये जो हमें सिलाई में छुपाना होता है, आप इस तरीके से लेस लीजिए इस तरीके की और फिर उसे फ़ोल्ड कीजिए फैब्रिक में। फैब्रिक इस तरीके से उसके किनारे-किनारे से फ़ोल्ड कीजिए और बिल्कुल किनारे पर 2 सूत के करीब आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये इतनी बारीक सी लेस है ना, अगर आप इसको वैसे फैब्रिक कट करके लगाएंगे ना तो ये इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फैब्रिक खींचता भी है जिसकी वजह से लेस खींच रही होती है जिसकी वजह से कपड़े में झोल आ जाता है। आप इस तरह रख कर इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए और बस देखें एक ही सिलाई में हमारी ये पॉम पॉम लेस अच्छे से स्टिच हो चुकी है। इस तरह आप किसी भी बारीक लेस को इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं सिंपल। इसके लिए आपको फैब्रिक कट करने की भी ज़रूरत नहीं। अब आ जाता है नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 के लिए हमने कुछ इस तरीके की लेस ली है जिसे हम अपने फैंसी ड्रेस पर लगाते हैं। आप फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, बस इतना फोल्ड कीजिएगा जितनी कि आपकी लेस की चौड़ाई है। अब सिंपल उसके ऊपर अपनी लेस रखिए और लेस पर एक सिलाई लगा लीजिए। ये लेस आपकी सिर्फ एक सिलाई की दूरी पर है और ये एक सिलाई लगाएंगे और आपकी ये लेस मुकम्मल लग जाएगी। अगर आप अपने काम में थोड़ी और फिनिशिंग लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगा लीजिएगा, एक कॉर्नर पे और एक बिल्कुल वहाँ जहाँ जितना फैब्रिक आपने फोल्ड किया है ना, दोनों पॉइंट के कॉर्नर कॉर्नर पर आप सिलाई लगा लीजिए। इससे होगा कि अगर बाद में वॉश करने के बाद अगर इसमें से कपड़ा निकल भी गया तो उस तरह 2 सिलाइयाँ लगी होंगी ना, तो फैब्रिक आपका इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा। इस तरीके से देखें, फ़िलहाल तो मैंने ये वीडियो के लिए एक सिलाई लगाई, आप इस पे 2 सिलाई भी लगा सकते हैं अपने काम में बेहतरीन फिनिशिंग लाने के लिए। देखें इस तरीके से हम अपनी ये लेस लगा सकते हैं। आप इसे बॉटम पर, स्लीव के दामन पर और ट्राउज़र के बॉटम पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से लेस। ठीक है, ये लगने के बाद देखें कितना ज़बरदस्त लुक दे रही है, कितनी अच्छी लग रही है।
अब आ जाते हैं नंबर 5 की तरफ। आप इस तरीके से चौड़ी सारी लेस लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे कट किए बगैर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? सिंपल, आप इसे अपने फैब्रिक पर इस तरह रखें और इसके दोनों साइडों पर सिलाई लगा लीजिएगा। बस ख्याल रखिएगा कि जब भी आप लेस के ऊपर सिलाई लगाया करें ना, तो अपना बखिया जो इसका टांका है मशीन का वो थोड़ा बड़ा कर लिया कीजिए। इसलिए कि आपका धागा नहीं टूटेगा और मशीन टॉप नहीं करेगी और आप आसानी से इस पर सिलाई लगा सकते हैं लेस पर। अब हम लेस के दोनों साइडों पर सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने एक साइड पे लगा दी, अब दूसरी साइड पे। ये सेम इसी तरह का तरीका मैंने आपको पहला तरीका बताया था, लेकिन वो बिल्कुल हमने ऊपर रख के लगाया था, लेकिन हम इसे जॉइंट लेस के तौर पे लगाएंगे। तो हमने इसके दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके सेंटर से बिल्कुल रॉन्ग साइड के बिल्कुल सेंटर से फैब्रिक कट कर देंगे। इस तरह ये कि हमें अगर जॉइंट लेस लगानी है तो उसके लिए हमें इस तरह फैब्रिक पहले से कट करने की ज़रूरत नहीं है। कट करने के बाद ये जो फैब्रिक है ना, इसे हम प्रेस की मदद से राइट और रॉन्ग साइड पर टर्न कर देंगे। देखें, कुछ इस तरीके से मैंने इस पर प्रेस कर ली और ये हमारी लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। आपने देखा होगा इस तरह की लेस भी ब्रांडेड सूटों में लगी होती है इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तरीका नंबर 7 पर। अब आप चाहते हैं कि हम लेस लगाएं और उसके नीचे बाहर की तरफ फिनिशिंग पट्टी अलग से लगाएं, ठीक है, हमारी लेस भी हाइड हो। अब देखें, आपके पास जितनी लेस आप शो करना चाहते हैं ना, उतनी लेस का आप अंदाज़ा लगाइए। बाकी एक्स्ट्रा लेस के ऊपर इस तरीके से एक फिनिशिंग पट्टी एक्स्ट्रा लीजिए और उसके ऊपर आप चाहें तो इसे कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। ये जो मैं ऊपर से एक और पीस रख के लगा रही, चाहे तो आप सेम ले लीजिए। मैं तो वीडियो के लिए सेम ले लिया है। अब आपने जितनी लेस शो करनी है ना, उंगली की मदद से उसका अंदाज़ा लगाइए और बस वहाँ वहाँ सिलाई लगा लीजिए। सेम इसी तरीके से मैंने इसकी जो ये सेमी सर्किल बने हैं ना, हाफ सर्किल, बस मैंने इतने इसके सर्किल शो करने हैं। बाकी सारे मैंने इस तरह इसके जो लेस के जो बाकी हिस्सा है वो हाइड कर देना है। आप इस तरीके से ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। ट्रायंगल शेप होती है ना, आप इसमें लटकन डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। डोरी के लूप्स बनाकर भी इसी सेम मेथड से लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे ये जो लेस है, इसकी जो हाफ सर्किल है, ये अच्छे से बाहर की तरफ नुमाया हो जाएंगे। और यहाँ वाला जो पार्ट है ना, हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके, आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर सिलाई करना चाहें या तुरपाई करना चाहें, जो दिल करे कर लीजिए, एज यू विश। आप इसे चाक पर भी यूज़ कर सकते हैं और स्लीव के बॉटम पर भी। अब आ जाता है तरीका नंबर 8। इसमें आप इस तरीके से कोई सी भी लेस लीजिए और उसे इस तरह सेंटर में रख लीजिए, ठीक है। अब हमने इसके लेस का जो साइड वाले दोनों तरफ के किनारे हैं ना, आप सपोज़ कीजिए हमें ये किनारे हरगिज़ नहीं पसंद, तो फिर आप इस तरह कपड़े को फोल्ड कीजिए और ख्याल देख लीजिए कि आपकी ये जो बीच की लेस है, जो आप शो करना चाहते हैं और जो हाइड करना चाहते हैं लेस, जो हाइड करनी है लेस, वो कितनी है। मतलब एक सूत है, 2 सूत का डिस्टेंस है, उसी हिसाब से आप ये फैब्रिक फोल्ड कीजिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई उतनी लगाइएगा कि बीच में आपकी लेस अच्छे से स्टिच हो रही हो और लेस के दौरान आपके फैब्रिक बिल्कुल उसके बराबर हो। ये ना हो कि बीच में थोड़ा सा भी गैप हो और लेस हमारी उसमें से निकल जाए। इस तरीके से हम इस पे 2 सूत का डिस्टेंस रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप पहले इस पे प्रेस की मदद से क्रीज भी बना सकते हैं और फिर बीच में लेस रख लीजिए। देखेंगे हमारी एक तरफ से सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी तरफ से आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह रखते हुए एंकर थ्रेड की मदद से सिलाई लगा लीजिए, वो भी एक न्यू डिज़ाइन बन जाएगा। हाँ, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कीजिए और लेस के बराबर बराबर सारा फैब्रिक रखिए और बस उतना ही डिस्टेंस जितना हमने अभी पहले सिलाई लगाई थी 2 सूत के फासले पर, इतना ही डिस्टेंस अभी रखिए और इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। ख्याल रखिएगा आपके इस लेस और फैब्रिक के बीच में ज़रा भी कोई गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोनों चीज़ें साथ साथ ही होनी चाहिए। अगर गैप होगा तो लेस आपकी सिलाई में से निकल जाएगी और काम में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह के बहुत से आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आप कोई न्यू आइडिया लेस के मुतालिक जानना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अब हम इस तरीके से इसके दोनों साइडों पर देखें हमने सिलाई लगा ली है, इसकी राइट साइड पर भी और इसकी रॉन्ग साइड पर भी। अगर आप इस तरीके से लेस लगाना चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखें कितनी फिनिशिंग आई है इस काम में और हमारी ये लेस लग चुकी है। इस तरीके से आप लेस लगाना चाहें लगा लीजिए। बहुत से तरीके मैंने इसमें शेयर किए हैं। अब आ गया तरीका नंबर 9। इस तरीके से आप अपनी कोई भी मिल की लेस ले लीजिए या जो आपको लेस पसंद हो उस तरह की। अगर आप क्रीज बनाकर नहीं लगाना चाहते, मैंने आपको एक क्रीज बनाकर लेस लगाने का तरीका बताया था, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो इस तरीके से लेस लीजिए और लेस के बिल्कुल किनारे पर जितनी लेस आप हाइड करना चाहते हैं वहाँ पर आप सीधी एक सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने से आपकी लेस अच्छे से सेट हो जाएगी और फिर आगे का प्रोसेस इसके बाद होगा। अगर आप क्रीज बनाना चाहें तो क्रीज बनाकर बीच में लेस रखकर सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से लेस रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब आप लेस को इस तरह टर्न कीजिए, देखें इस तरह, और फिर हमने ये जो छोटा वाला हमारा फैब्रिक है ना, इसे इस तरीके से टर्न कीजिए। ये जो हम पहले सिलाई लगा चुके हैं ना, इसी सिलाई को ध्यान में रखते हुए हम इसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि जो पहले मैंने आपको कहा ना कि फैब्रिक को फोल्ड करके इस पर क्रीज बनाकर बीच में लेस रखकर उंगलियों की मदद से आप लेस का अंदाज़ा करते हुए सिलाई लगा लें, वो जो मैंने आपको मेथड बताया था, अगर आपको वो मुश्किल लगे तो आप इस तरीके से पहले लेस रख लीजिए और उसी सिलाई के ऊपर फिर से एक और सिलाई लगा लीजिए। इससे आपकी ये लेस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टिच हो जाएगी और जितनी आप लेस शो करना चाहते हैं उतनी ही शो होगी, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होगी। इस तरीके से ये लेस आपकी फिनिशिंग के साथ लगेगी और काम भी आपका खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से हम पूरी लेस पर यूँ उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और जो लेस की हमारी फाइनल लुक आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इसके लिए आपको फैब्रिक अलग से कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखें हमारी लेस का कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नज़र नहीं आ रहा। इसकी जो लेस की हमारी फाइनल लुक है वो देखें कुछ इस तरीके से है। जितनी एक तरफ से शो हो रही है सब जगह से हमारी उतनी ही लेस शो हो रही है। इस तरीके से आप लेस को बाहर की तरफ निकालिए और जो कम वाला पार्ट है इसे फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके को आप चाक पर भी यूज़ कर सकते हैं और स्लीव के बॉटम पर भी लगा सकते हैं, दामन पर भी लगा सकते हैं, सेम यही प्रोसेस को यूज़ करते हुए। देखिए हमारी लेस हर जगह से एक ही तरह की है, कहीं से पतली कहीं से चौड़ी हरगिज़ नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक बम्पर ऑफ़र की तरफ। देखें इसमें मैंने आपको लेसिस का तो बहुत तरीके बताए आपको लगाने के, लेकिन अब मैं आपको पाइपिंग का भी एक न्यू तरीका बताती हूँ कि आप एक ही तरह एक ही साथ 2 डबल पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आप फैब्रिक के राइट साइड पर इस तरह 2 से 3 इंच के डिस्टेंस पर यूँ पाइपिंग लगा लीजिए, डोरी पाइपिंग लगाइए। इस तरीके से आप ये पाइपिंग कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं 2 कलर में, जैसे कि हमारे फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है 2 से 3 कलर की, तो आप इस तरीके से इस पर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस पर भी इस तरीके से लगा सकते हैं। हमने ये पाइपिंग लगा ली। पाइपिंग लगाने के बाद ये 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पाइपिंग हमने डोरी पाइपिंग ये हमने लगाई राइट साइड पे। अब हम सेम इसी तरह अब हम ये फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर लगाएंगे एक और डोरी पाइपिंग। ठीक है, वो लगाएंगे हम पर्पल कलर में। आप ये इस तरीके से डोरी पाइपिंग डबल जब लगाएं तो ख्याल रखिएगा कि आपका फैब्रिक कॉटन का हो, यानी कि सेम हो राइट और रॉन्ग साइड से। ये ना हो कि अगर दोनों में कलर का डिस्टेंस हुआ ना तो फिर आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसमें यहाँ पर रॉन्ग साइड पर इसके हम यूँ पाइपिंग लगा लेंगे सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने राइट साइड पे लगाया था। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका फैब्रिक सेम ही है, सेम नहीं है दोनों तरफ से, तो फिर आप यहाँ पर एक पीस लगाइएगा जो राइट साइड पे जिसका आ रहा हो। ठीक है, अब हम इसमें से जो भी एक्स्ट्रा हमारी ये पाइपिंग है ना इसे हम कट कर देंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले पाइपिंग कट करी थी। इस तरीके से हमने ये अपनी पर्पल पाइपिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। ठीक है, जैसे हमने इसे कट किया था। अब हम इस तरीके से अपने फैब्रिक को देखें कुछ इस तरीके से मैं घुमाती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। इस तरह हम अपनी पर्पल वाली पाइपिंग वाले फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे
और येलो वाली पाइपिंग के बिल्कुल साथ रख कर इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखें इस तरीके से हमारा ये एक छोटा सा कफ अगर आप बनाना चाहें 2 इंच का, तो वो हमारा कफ भी यूँ बन जाएगा और फिर हमारी ये डबल पाइपिंग भी लग जाएगी। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप 3 या 4 5 जितनी आप चाहें पाइपिंग लगा सकते हैं। आप इस तरह का डिज़ाइन ट्राउज़र के बॉटम पर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके से आप डोरी पाइपिंग से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने खूबसूरत से कमेंट का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत हेल्प करता है, दिन भर की थकन उतार देता है जो ये सिलाई के दौरान आ जाती है। इस तरीके से देखें हमारी ये डबल पाइपिंग लग चुकी है। आप इस तरह की डबल पाइपिंग अपने नेक पर भी बना सकते हैं, लेकिन कि वो थोड़ा सा मेहनत तलब हो जाएगा। और आप इस तरह अपने स्लीव के बॉटम पर, ट्राउज़र के बॉटम पर, दामन पर, चाक पर इस तरीके से बना सकते हैं। मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।